इस प्रकार का भेदभाव पशु पक्षी में भी नहीं है। मनुष्य एक घटक प्राणी है, अपने ही अपने के द्वारा गिराए जा रहे हैं, क्योंकि हिजड़ा भी इसी समाज में जन्म लेता है जिसके जन्म के साथ ही कई माँ बाप यह जानकर कचरे में फेंक देते हैं कि यह हिजड़ा है, समाज में मेरी जगह हसाई होगी, हिजड़ा पैदा किया। कोई भी सभ्यता का चोला पहना हुआ समाज उसे नहीं अपनाता। असली मानवता तो इस हिजड़े लोगों में होती है जो भगवान का स्वरूप समझ इसे अपनाकर उनका पालन पोषण करता है। हम सभ्य कहलाने वाले समाज में किसी के प्रति कोई संवेदना नहीं है। हम किसी के दुख का सहारा नहीं बनते, बल्कि दुख को कैसे बढ़ाया जाए यही मौका तलाशते हैं। नाला सोपारा उपन्यास के माध्यम से हिजड़ों के जीवन से संबंधित व्यक्तिगत एवं सामाजिक सरकारों को पाठक के सामने पर्दे खोलते हुए प्रस्तुत करने का प्रयास है। इन उपन्यास के लेखन के संदर्भ में चित्रा मुग्दल कहती है, लंबे समय से मेरे मन में पीड़ा थी, एक छटपटाहट थी। आखिर क्यों हमारे इस अहम हिस्से को हमसे दूर किया जा रहा है। आज़ादी से लेकर अभी तक कई रूढ़ियों टूटी, लेकिन किन्नरों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उपन्यास एक प्रश्न उठाता है कि लिंग पूजक समाज लिंग विहीनों को कैसे बर्दाश्त करेगा। सोचने का विषय बनता है, आखिर एक मनुष्य को सिर्फ इसीलिए समाज से बहिष्कृत होना पड़े कि वह लिंग दोषी है। मैंने एक उपन्यास पढ़ा, गरिमा दुबे की कहानी में पन्नावा में किन्नरों की दारुण स्थितियों का चित्रण किया है। कोई काम पर रखे नहीं, माता पिता भी इस अभिशाप को अपने पास रखने को राजी नहीं, कोई नौकरी पे रखने को राजी नहीं। बेचारा जिए भी तो कैसे, कैसे भी दे परे हो, फिर भी जीता है किन्नर। कहा जाता है किन्नरों की दुआओं का कोई होर नहीं और इनके बद्दुआओं का कोई तोड़ नहीं, लेकिन कोई इन्हें अपनाता नहीं। याद भी करता है तो सिर्फ दुआओं के लिए ही याद करते हैं। पूनम पाठक की कहानी किन्नर में मानसी बस की खाली सीट पर इसीलिए नहीं बैठी कि बगल में हिजड़ा बैठा था। खड़ी रहती है वही बस में लफंगे सब जब उन्हें छेड़ते हैं तो वही किन्नर उन्हें बचाता है। जब सब हंसने लगते हैं तो मानसी कहती है, हिजड़े ये नहीं, हिजड़े तो तुम सब हो जो चुपचाप बैठे हुए हो। यहाँ पर हिजड़े में एक सामाजिकता है और एक जागरूक नागरिक होने का भी पता चलता है। फिर भी हम इसे क्यों नहीं अपनाते, क्यों मजबूर करते हैं इन्हें एक समाज से अलग होने का। एक और उपन्यास है चित्रा मुग्दल की उपन्यास नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 का मुख्य पात्र विनोद, जो कि एक किन्नर हैं। इन्हें घर से निकाल दिया गया है, पर इन्हें अपनी माँ से बहुत लगाव है। ये अपनी व्यथा अपनी माँ को चिट्ठी के माध्यम से पोस्ट बॉक्स में डालकर अपनी माँ तक पहुँचाता है और माँ अपनी ममता चिट्ठी के माध्यम से व्यक्त करती है तथा अपनी लाचारी बताती है। पर जब विनोद अपनी माँ के पास रहने की इच्छा जताती है तो माँ की ममता भी धूमिल पड़ जाती है। हमारे सभ्य समाज से एक सवाल है, जिस हिजड़े को हम घृणित दृष्टि से देखते हैं, प्रताड़ित करते हैं, इसी हिजड़े को हम पर्दे के पीछे भोगना क्यों चाहते हैं। इसमें हम अपने आप को मर्दांगी क्यों समझते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ एक हिजड़े के जन्म होने पर, थोड़े बहुत बड़ा होने पर उसे घर से बाहर क्यों निकाल देते हैं। जब ये पेट पालने के लिए हिजड़े समुदाय में शामिल होते हैं तो वही माँ बाप पैसे के लिए चोरी चुपके रिश्ते की अहमियत बताता है, पर इसे अपने समाज परिवार में नहीं रख सकता। बच्चे यदि लूले लंगड़े बहरे हो तो इन्हें घर से क्यों नहीं निकाला जाता, पर यही लिंग से जब विकलांग पैदा होते हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है।
किन्नर समाज के लोग अपनी औलंगी देह को लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक अपमानित, तिरस्कृत और संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हैं तथा आजीवन अपनी अस्मिता की तलाश में ठोकरें खाते हैं। असीम यातनाओं की सजा इन्हें क्यों दी जाती है? आज हमारे समाज को जरूरत है नई जागरूकता की, जिसमें हम अपने समाज परिवार के अभिन्न अंग थर्ड जेंडर को वही सम्मान दे जो एक बेटा बेटी को मिलता है। भेदभाव के कारण ही ट्रांसजेंडर पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं। भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल बनी, जो अपने संघर्ष के बलबूते पर मुकाम हासिल किया, जो पश्चिमी बंगाल के वर्तमान में कृष्ण महिला कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल हैं। अगर हम भेदभाव ना करें तो कभी भी किन्नर का अलग समाज नहीं बनेगा। ये भी हम लोगों की तरह सामान्य जीवन यापन करेंगे। हम कितना भी आंदोलन कर ले, जागरूकता रैली निकाल ले, जागरूकता भाषण दे, पर जब तक हम सामाजिक तौर पर इन्हें नहीं अपनाएंगे तब तक इनकी स्थिति में सुधार या बदलाव संभव नहीं है। जरूरत है हमें खुद में सुधार कर थर्ड जेंडर को भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ अभिन्न समान व्यवहार करे, जिसके लिए किन्नर वर्ग सदैव से संघर्षशील रहा है।